सर मैं अपने बीवी बच्चे क्यों नहीं लेके जाऊं? एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे। मेरी बात पूरी होने दो। देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने मुतालबा किया, मैंने इनको बार बार इसरार किया कि देखें अब जो हो चुका है उसको हम पलट नहीं सकते। सर ये कौन होते हैं तकदीर करने वाले? सर ये कह रहे हैं कि ये बीच में है। सर मैं बीच में नहीं आया, ये शख्स मेरे बीच में। मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं बीच में जो भी फैसला हुआ वो हालात को देखते हुए। मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि मैं बीच में आया हूं। मेरी बात तो पूरी मेरी बात सर इस वक्त भाई निमरा एक है, अब ये देखना है कि कौन जीतेगा। देखे ना मेरी बात ये है सर। दूसरी बात ये है कि जब ये अपनी पहली बीवी को सही से रख नहीं पाए तो सर मैं कैसे मान लूं कि मेरे देखें वो मेरी जिंदगी में एक हादसा था भाई। मैं कैसे अपने बीवी बच्चे छोड़ दूं इनके करम पे? नहीं मगर वो तो देखे ना अभी बड़ी खुश है निमरा, माशाल्लाह प्रेग्नेंट भी है। अब पहली बीवी छोड़ गई वो तो निमरा खुश नहीं है सर, निमरा मजबूर है। निमरा से पूछा मैंने उसको कितना अच्छा रखा है। मेरी शराफत सर मैंने उसकी किस चीज में कमी छोड़ी है? सर आप मैं इसको तो बर्दाश्त कर रहा था तो साहब आरिफ साहब भी मेरे खिलाफ हो गए। तुम कौन होते हो मुझे बर्दाश्त करने वाले? तुम होते कौन हो? आराम से बात करो मुझसे बिल्कुल। मुझे मेरे बीवी बच्चे चाहिए और मैं लेके जाऊंगा इनको। आप इनका एटीट्यूड देख रहे हैं? आराम से मिल जाएंगे। इनका एटीट्यूड देखें। अच्छा आरिफ साहब आप बताइए, आप खामोश हैं। देखिए मैं चाहता हूँ मरकजी किरदार सारा आप है इस चीज का। मैंने एक समझ रहा हूँ कि मैंने गलती सैंडविच हो गई है। मैंने गलती कर ली मैंने इसकी शादी निमरा से करवा दी। अब मैं कफारा अदा करना चाहता हूँ कि ये छोड़ दें। कफारा अदा करना चाहते हैं? ये निमरा को छोड़ दें। 7 साल होता है मिसिंग पर्सन। देखिए सर इस बात का मुझे तो नहीं ना इल्म था। आपका तो नहीं इल्म था। देखिए सर इनको इल्म था। मौलवी से पूछ रहे थे। सर अगर इनको नेकी करनी थी तो किसी और के साथ कर लेते। इनको मेरी बीवी मिली थी सर शादी करने के लिए। तो भैया मुझे इनके बारे में बच्चे को अभी तक देख नहीं पाया हूँ। मुझे अपने बच्चे से मिलने तक नहीं देते। सर मैं इनके करम पे कैसे छोड़ दूं अपना बच्चा? प्रपोजल तो आपके अब्बू ने दिया ना सर। मेरे वालिद साहब ने उस टाइम जो किया हालात देखते हुए किया। दूसरा मैं मानता हूँ उनकी गलती है। मैंने अपने बाबा को कोसा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? चलिए बाबा को तो अब खुशी है कि आप आ गए जिंदा। जी लेकिन अब ये कि बाकी आधी किस्त बाकी है। और ऐसी बात नहीं थी वजाहत कि आपका इंतजार नहीं किया, इंतजार आपका किया था उन्होंने। निमरा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? निमरा तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैं 5 साल नहीं आता, तुम्हें मेरा 5 साल इंतजार करना चाहिए था। मेरे साथ जो हुआ वो महज एक हादसा था। मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया। समझाएं इनको कि जिंदगी भर इंतजार कर लेते। समझाए ना। नहीं हम जिंदगी भर भी इंतजार कर लेते लेकिन हमें कोई खबर ही नहीं थी ना, हमें पता ही नहीं था। खबर नहीं थी निमरा, तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। 12 जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं वापसी आ जाऊँ निमरा। मैं तुम्हें रखूंगा दोबारा। मैं तुम्हें पहले से अच्छा रखूंगा। मैं सब छोड़ छाड़ के आ चुका हूँ। ऐसा नहीं होता कि आप वापस आए दोबारा रिटर्न टिकट लें और फिर वापस उड़ जाए। ऐसा नहीं होता। हम लोग यहाँ इसीलिए आए कि इस बात का फैसला हो सके। आरिफ साहब आप बोलते क्यों नहीं है? निमरा तुम भूल गई सब जो तुम इसके इंतजार में रोती थी, वो सब बातें भूल गई। तौबा तौबा तौबा, इनको खुदा का खौफ नहीं है। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? अब तुम इमरान के चक्करों में आ गई हो। 4 साल के 4 मौसम चेंज नहीं होते जिस तरह आप चेंज हो गए अंकल। मैं चेंज नहीं हुआ हूँ। अरे गिरगिट तो तुम हो। बेटा आ गया। गिरगिट मेरे बाबा नहीं है। गिरगिट बाबा तुम्हें चाहिए कि मेरे बीवी बच्चे छोड़ दो। तुम कैसे रख सकते हो उनको? इतनी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, कहां से अचानक से ये लोग आ गए, सारी जिंदगी खराब कर दी। हमने खुद से कोई फैसला नहीं किया अपनी जिंदगी के लिए। मेरी जिंदगी में बाबा नहीं, मेरे फैमिली ने, उनके फादर। मैं वही बता रहा हूँ। मेरा तो कोई हाथ ही इस गरीब का भी कोई कसूर नहीं है सर। बीच में तो ये है ना सर, जिंदगियों का फैसला ये लोग कर रहे हैं। ये तो मस्जिद में पकड़ा गया। हाँ जी, मेरा तो वो किस्सा हो गया कि नेकी कर दरिया में डाल, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। देखा सर, ये एहसान जतला रहे हैं कि इन्होंने एहसान किया।